कहा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को चोरी कर सकता है? क्या कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं चुरा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कोई स्वामी अपनी ही संपत्ति को क्या चुरा सकता है? ये क्वेश्चन आपको अक्सर इंटरव्यू में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि चुरा सकता है। कोई भी स्वामी अपने स्वयं की प्रॉपर्टी को चुरा सकता है, मालिक वही है। क्यों भाई? क्योंकि चोरी ओनरशिप के खिलाफ नहीं होती, चोरी पोजेशन के खिलाफ होती है। बात हमारी समझ में आ रही है? जैसे सपोज करो कि अगर तुम अपनी अंगूठी या अपनी घड़ी बनाने के लिए घड़ी साज को देते हो, यानी घड़ी बनाने वाले को अपनी घड़ी दी है कि हमारी घड़ी खराब है, आप ले लीजिए, इसको बनाइए, कल मैं आऊंगा और हम आपको पैसा देंगे और फिर आप हमें हमारी घड़ी वापस कर दीजिएगा। कहा कि ठीक है। अब उस घड़ी का कब्जा किसके पास हो गया? उस दुकानदार के पास हो गया, घड़ी बनाने वाले के पास हो गया कब्जा। ओनर तो आप हो, स्वामी तो आप हो, आप ओनर हो, लेकिन पोजेशन उस घड़ी पर किसका हो गया? उस दुकानदार का हो गया। ठीक है, उसने पोजेशन ले लिया, उस घड़ी को बनाया। दूसरे दिन आप पहुंचते हो और देखते हो कि आपकी घड़ी बनी गई है, लेकिन वो दुकानदार अपने दुकान में नहीं है, कहीं गया है, बाहर चला गया, दुकान खोल के। अक्सर लोग चले जाते हैं घूमने, चाय पीने। अगर आप धीरे से यह जानते हुए कि हम उसको आने से पहले अपनी घड़ी वहां से उठा लें, तो अगर आप बेईमानी पूर्ण आशय से जैसे ही अपनी ही घड़ी को स्वयं वहां से हटाते हो, तो आप चोरी के लिए दोषी हो जाओ। क्यों? क्योंकि चोरी में पोजेशन का मैटर होता है, ओनरशिप का नहीं मैटर होता। तो ये ध्यान से समझना। क्रिमिनल मामले में हमेशा कब्जे की बात होगी, स्वामित्व की नहीं। अगर विवाद हो गया कि यह घड़ी किसकी है, मेरी है कि तुम्हारी है, तो इसको डिसाइड करने का काम सिविल कोर्ट करेगा। लेकिन इस पर कब्जा किसका है, ये जो है डिसाइड क्रिमिनल कोर्ट कर सकता है।